हेलो फ्रेंड्स, एक बार मैं आपको फिर याद दिला दूं कि इस सेशन में हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो ओ लेवल का जो कोर्स है, ओ लेवल कोर्स का जो हमारा फोर्थ मॉड्यूल है आईसीटी रिसोर्सेज, उस मॉड्यूल के बारे में हम लोग इस सेशन में डिस्कस कर रहे हैं। और इस करेंट सेशन में आज हमारा लेक्चर 2 है, यानी आईसीटी रिसोर्सेज मॉड्यूल का लेक्चर 2 है आज हमारा। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पोर्ट किसे कहते हैं और पोर्ट के प्रकार कितने होते हैं, जैसे RJ45 क्या है, PS2 पोर्ट क्या है, सीरियल पोर्ट क्या है, पैरेलल पोर्ट क्या है। तो कुल मिला के आज के लेक्चर में हम पोर्ट क्या होते हैं ये डिस्कस करने वाले हैं, और पोर्ट कितने टाइप के होते हैं, किस टाइप का पोर्ट कहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो चलिए हम सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि हम पोर्ट क्या होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है। सिंपली हम बात करें तो ए कंप्यूटर पोर्ट इज एन इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब होता है कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने वाला, और ए पॉइंट ऑफ कनेक्शन बिटवीन द कंप्यूटर एंड इट्स पेरिफेरल डिवाइसेस। यानी पोर्ट क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट करता है, एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है कंप्यूटर सिस्टम के बीच में और जो बाकी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्पीकर, पेन ड्राइव। यानी कोई भी जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस का मतलब कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होने वाली जितने भी अन्य डिवाइसेज हैं, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, इनको हम बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइसेज। तो इन सारी डिवाइसेज को हम कंप्यूटर सिस्टम में जब कनेक्ट करते हैं तो कहाँ पर कनेक्ट करते हैं, वही सॉकेट हमारा कहलाता है पोर्ट। तो हम कह सकते हैं कि पोर्ट के माध्यम से ही हम सारी की सारी पेरिफेरल डिवाइसेज को कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करते हैं। The main function of a computer port is to act as a point of attachment, यानी जुड़ना जहाँ पे होता है, जहाँ पे जुड़ते हैं, where the cable from the peripheral can be plugged in and allows data to flow from and to the device। यानी जहाँ पर हम पेरिफेरल डिवाइसेस का वायर या केबल जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, प्लग करते हैं, और जो अलाउ करता है डेटा को इधर से उधर मूव करने के लिए, यानी डिवाइस टू कंप्यूटर एंड कंप्यूटर टू डिवाइस। A computer port is also called as a communication port, as it is responsible for communication between the computer and its peripheral device। जैसे आप मोबाइल चार्ज करना चाहते हो तो मोबाइल चार्जर का एक सॉकेट आप लगाते हो, एक पार्ट लगाते हो अपने मोबाइल डिवाइस में। तो जहाँ पर आप मोबाइल में वो चीज़ कनेक्ट करते हो, अपना जो चार्जर है उसका केबल, वही क्या है, पोर्ट है। इसी तरीके से हम उसका अगर दूसरा वाला एज देखें तो मोबाइल चार्जर का दूसरा हिस्सा आप कहाँ लगाते हो, वॉल में जो सॉकेट बना होता है वहां पे आप लगाते हो, वो भी क्या है, पोर्ट है। तो अपने मोबाइल चार्जर को आप मोबाइल में जिस जगह पर लगाते हो वही मोबाइल की जगह क्या है, पोर्ट है, जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रही है चार्जर को मोबाइल से। ठीक है। जनरली द फीमेल एंड end of the connector is referred to as a port and it usually sits on the motherboard। यानी कल हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले लेक्चर में, जो हमारा सिस्टम यूनिट होता है उसका फ्रंट पैनल और रियर पैनल। तो मैक्सिमम जो पोर्ट हमारे कंप्यूटर में होते हैं वो रियर पैनल पे ही होते हैं, और वहाँ पे हम लोगों ने जनरल बात किया था यूएसबी पोर्ट के बारे में भी, सीरियल पोर्ट के बारे में भी। लेकिन कल जो हमने स्टडी किया था वो बेसिकली सिस्टम यूनिट के पार्ट के हिसाब से बात किया था, स्पेशली पोर्ट के बारे में बात हम लोगों ने नहीं किया था। आज का सेशन हमारा जो लेक्चर है वो स्पेशली पोर्ट के बारे में ही है, तो हम लोग पोर्ट पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं आज। मैं आपको ये बता दूं कि पीछे जो पोर्ट होता है रियर पैनल पे, वहाँ पे हम जो भी डिवाइस कनेक्ट करते हैं वो पोर्ट अंदर सिस्टम यूनिट के अंदर जब देखेंगे तो सारे के सारे पोर्ट जाके लास्ट में मदरबोर्ड से ही कनेक्ट होते हैं। यानी हर डिवाइस जो सिस्टम यूनिट से कनेक्ट हो रही है वो फाइनली जाके कनेक्ट होती है मदरबोर्ड से। मदरबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम का मेन सर्किट बोर्ड होता है। जितने भी डिवाइसेज हैं वो अल्टीमेटली मदरबोर्ड से जाके कनेक्ट होती हैं वाया पोर्ट, पोर्ट के माध्यम से। अब पोर्ट को बेसिकली दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, यानी जो कैटेगरी है हमारी पोर्ट की वो होती है सीरियल पोर्ट्स एंड पैरेलल पोर्ट्स। इंग्लिश के शब्द हैं, आप जानते हो। सीरियल का मतलब होता है जहां पर हमारा डेटा जो बिट में जा रहा है वो वन आफ्टर एनदर जाए, वन बाई वन करके, एक के बाद एक क्रम में। और पैरेलल का मतलब होता है समानांतर। इस पोर्ट में जो नंबर ऑफ वायर्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं, तो एक साथ ज्यादा नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसफर होती हैं।
In computers, communication ports can be divided into two types based on the type or protocol used for communication. They are serial ports and parallel ports. यानी दो पोर्ट हमारे पास हैं, दो मेन क्लास है, दो मेन कैटेगरी है. फर्स्ट वन इज सीरियल पोर्ट एंड सेकंड one is parallel port. A serial port is an interface through which peripherals can be connected using a serial protocol which involves the transmission of data one bit at a time. मेन पॉइंट आप याद रखिएगा कि एक बार में एक बिट हमारा ट्रांसफर हो रहा है. दिस इज द मेन डिफरेंस. जो हमारा सीरियल है वहां पे हमारा बिट क्रम में ट्रांसमिट होता है, वन आफ्टर अनदर. एक टाइम पर एक ही बिट ट्रांसमिट होगा. तो जहां पर ये प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, जिस पोर्ट में हम कि बिट बाय बिट हम ट्रांसफर कर रहे हैं, वो हमारा कहलाता है सीरियल पोर्ट. द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीरियल पोर्ट इज अ डी सब मिनिएचर और ए डी सब कनेक्टर दैट कैरी आर एस 232 सिग्नल्स. एक साथ 232 सिग्नल कैरी कर सकता है. अब हम बात करते हैं पैरेलल पोर्ट की. ए पैरेलल पोर्ट ऑन द अदर हैंड is an interface through which the communication between a computer and its peripheral devices is in a parallel manner. पैरेलल का मतलब होता है समानांतर, यानी एक साथ कई. डेटा इज ट्रांसफर इन और आउट इन पैरेलल यूजिंग मोर देन वन कम्युनिकेशन लाइन और वायर. यानी जो हमारा पैरेलल पोर्ट होता है वो एक साथ कई वायर यूज करता है और हर वायर से अलग अलग बिट एक साथ ट्रांसफर होता है. तो ये हमारा होता है पैरेलल पोर्ट, जहां पर एक साथ कई बिट ट्रांसमिट की जा सकती हैं. वो कितनी बिट होंगी वो डिपेंड करता है उस पोर्ट में कितने वायर हैं. अगर एक पोर्ट में 35 वायर्स हैं, इसका मतलब जो हमारा पैरेलल पोर्ट है वो एक साथ 35 बिट ट्रांसमिट कर सकता है. जो प्रिंटर की हमारी पुरानी वाली जो केबल होती थी, जो चौड़ा पट्टा लगता था, अभी तो नहीं यूज हो रहा है. अभी तो लगभग सारे पोर्ट हमारे होते जा रहे हैं यूएसबी पोर्ट वाले. लेकिन अगर हम पुराने सिस्टम की बात करें थोड़ा, तो प्रिंटर का जो केबल होता था बहुत चौड़ा सा होता था, क्योंकि उसमें एक साथ कई वायर होते थे. तो वो हमारा पैरेलल पोर्ट होता था. अब हम क्लासिफाई करते हैं फंक्शन के हिसाब से कि हम कीबोर्ड कहाँ लगाएंगे, माउस कहाँ लगाएंगे, प्रिंटर कहाँ लगाएंगे, मॉनिटर कहाँ लगाएंगे और मॉडेम का वायर कहाँ लगाएंगे. उस हिसाब से हम बात करें तो एक एक इंडिविजुअल हम लोग पोर्ट की बात कर रहे हैं. जहाँ पर सबसे पहला हमारा पोर्ट है PS2 पोर्ट. ये गोलाकार पोर्ट होता है जहां पर आप कीबोर्ड और माउस दोनों कनेक्ट कर सकते हो. ये कह सकते हो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट होता है. PS2 कनेक्टर इज डेवलप्ड बाय IBM फॉर कनेक्टिंग माउस एंड कीबोर्ड. फिर आप रिमाइंड कर लीजिए कि PS2 पोर्ट में आप माउस एंड कीबोर्ड दोनों कनेक्ट कर सकते हो. इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड विद IBM पर्सनल सिस्टम सीरीज ऑफ कंप्यूटर एंड हेंस द नेम PS2 कनेक्टर. कोई बात नहीं, क्यों नाम क्या है. द पिन आउट डायग्राम, ये देखिए एक पोर्ट बना हुआ है, आपने देखा होगा. ये ग्रीन कलर का और ब्लू कलर का कंप्यूटर में पीछे लगा होता है. पहले लैपटॉप में भी लग के आता था. इसमें आप कीबोर्ड कनेक्ट करते हो और माउस कनेक्ट करते हो. मोस्ट ऑफ द टाइम दो पोर्ट होते हैं, एक कीबोर्ड के लिए और एक उसके लिए. मेन लाइन पढ़िए. इवन दो द पिन आउट ऑफ बोथ माउस एंड कीबोर्ड पोर्ट्स आर सेम. यानी दोनों का डिजाइन क्या होता है, सेम होता है. कंप्यूटर्स डू नॉट रिकॉग्नाइज द डिवाइस व्हेन कनेक्टेड टू रॉन्ग पोर्ट. दोनों का जो सॉकेट का शेप एंड साइज होता है वो कीबोर्ड और माउस दोनों PS2 पोर्ट का एक जैसा होता है. यानी कीबोर्ड की जगह आप माउस कनेक्ट कर सकते हो और माउस की जगह कीबोर्ड कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन कंप्यूटर उस डिवाइस को वर्क करने के लिए अलाउ नहीं करेगा अगर वो रॉन्ग पोर्ट में है. तब हम लोग आमतौर पे बात करते हैं कि कंप्यूटर में जितने भी पोर्ट होते हैं, जो सॉकेट है वो अपने ही पोर्ट में लगता है, दूसरे पोर्ट में हम लगा ही नहीं सकते हैं. लेकिन जब बात हम PS2 पोर्ट की कर रहे हैं तो यहाँ पर कीबोर्ड और माउस दोनों का पोर्ट एक जैसा होता है. आप कीबोर्ड वाले पोर्ट में माउस लगा सकते हो, माउस वाले पोर्ट में कीबोर्ड लगा सकते हो. वो अलग बात है कि वो वर्क नहीं करेगा. थोड़ा सा हम डेप्थ में अगर जाके देखें इस पोर्ट में कितने पिन या होल बने होते हैं जहाँ पे पिन लगता है. देखिए टोटल 6 हैं और ये दिखा रहा है कि किस पिन से क्या ट्रांसमिट होता है. पहले वाले पिन से डाटा है, अगर कनेक्शन नहीं है तो दूसरा पिन इंडिकेट करेगा. इस तरीके से हर पिन का अलग फंक्शन होता है. यानी एक पिन अगर आप टूट जाएगी तो कभी कभी वो डिवाइस वर्क करेगा, कभी कभी डिवाइस वर्क नहीं करेगा. डिपेंड करता है कि कौन सा पिन टूटा है. आगे आते हैं हम लोग बात करते हैं. अब दूसरा हमारा है सीरियल पोर्ट.
Even though the communication in PS2 and USB is serial, technically the term serial port is used to refer the interface that is compliant to RS-232 standard. There are two types of serial ports that are commonly found on a computer, DB25 and DE9. यहाँ पर जो सबसे मेन पॉइंट आपको याद रखनी है, क्या याद रखनी है? USB पोर्ट अलग होता है, PS2 पोर्ट अलग होता है और सीरियल पोर्ट अलग होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो हमारा PS2 पोर्ट होता है और जो हमारा USB होता है, वो भी अगर देखा जाए तो उसका जो वे ऑफ वर्किंग है उसके हिसाब से वो टेक्निकली सीरियल पोर्ट की कैटेगरी में ही आता है। लेकिन जो उनकी स्पीड है, जो उनका परफॉर्मेंस है, वो टोटल डिफर करता है। तो जब हम बात करते हैं सीरियल पोर्ट की, तो स्पेशली हम दो पोर्ट की बात करते हैं, DB25 और DE9। वो अलग बात है कि USB भी हमारा सीरियल पोर्ट है और PS2 भी हमारा सीरियल पोर्ट है, लेकिन इसका वे ऑफ वर्किंग एकदम अलग हो जाता है। सीरियल पोर्ट होने के बावजूद भी USB पोर्ट फास्ट वर्क करता है ना। और DB25 और D9 यही दोनों पोर्ट स्पेशली सीरियल पोर्ट कहलाते हैं। अब इनका हम यूज़ कहाँ पर करते हैं ये हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। DB25 is a variant of D sub connector and is the original port of RS-232 serial communication. They were developed as the main port of a serial connecting using RS-232 protocol. But most of the application did not require all the pins. यानी इसमें जितनी भी पिन होती हैं वो हर जगह यूज नहीं होती थी। Hence DE9 was developed for RS-232 based serial communication, while DB25 was rarely used as a serial port and often used as a parallel printer port as a replacement of the Centronics parallel 36 पिन कनेक्टर, यानी इसका यूज ना के बराबर होता है। अब हम बात करते हैं E9 और कॉम पोर्ट। कॉम पोर्ट बेसिकली ये आपका 9 पिन का पोर्ट होता है और यहाँ पर कुछ बेसिक डिवाइसेस जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, इस तरह की डिवाइसेस कनेक्ट की जाती थी कॉम पोर्ट में। अब ये भी पोर्ट ना के बराबर यूज होता है, लेकिन पोर्ट है। अगर पुराना पीसी है तो वहाँ पे आपको दिख भी जाएगा। कभी कभी देखिए आप वीडियो गेम को भी कनेक्ट करते हो कंप्यूटर से, तो उसका जो रिमोट लगता है वो भी कॉम पोर्ट में लगता है। ये कम्युनिकेशन पोर्ट होता है बेसिकली, जहाँ पर इनपुट या आउटपुट जैसी चीज़ें डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। DE9 is the main port of RS-232 serial communication. It is a D sub connector with E shell and is often miscalled as DB9. DB9 port is also called as a COM port. ये आप समझिए कम्युनिकेशन पोर्ट या COM पोर्ट होता है, ये इसका व्यवहारिक नाम है। आपको अगर आप बोलते हो DE9 पोर्ट शायद कोई ना, लेकिन अगर आप COM पोर्ट बोलते हो तो शॉपकीपर समझ जाएगा। and allows you full duplex serial communication between the computer and its peripheral. Full duplex का मतलब डेटा आ भी सकता है और जा भी सकता है। Some of the application of D port are serial interface with mouse, keyboard, modem, etc. तीसरा हमारा जो पोर्ट है वो पैरेलल पोर्ट है। क्या है? पैरेलल पोर्ट है। पैरेलल पोर्ट इज एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक प्रिंटर। मेन आप यही समझ लीजिए, क्योंकि पैरेलल पोर्ट का जो बेसिक यूज था, लाइक प्रिंटर भले लिखा गया है, लेकिन मोस्टली प्रिंटर के लिए ही पैरेलल पोर्ट का यूज करते थे। पैरेलल पोर्ट का मतलब ही हो गया जहां पर बहुत सारे वायर्स लगे होंगे। ये तो सॉकेट हो गया, ये आपका कंप्यूटर के अंदर लगा रहता है, ठीक है। और यहाँ पे हम प्रिंटर का केबल लगाएंगे तो प्रिंटर का जो केबल का पट्टा होता था वो चौड़ा सा होता था, जैसे ये चौड़ा सा दिख रहा है। इसमें 36 पिन होती है, 36 पिन। इसका मतलब कि एक साथ ये 36 यानी 36 बिट को एक साथ ट्रांसमिट कर सकता है। तो पैरेलल का मतलब ही हो गया जहां पर एक साथ कई बिट ट्रांसमिट हो जाएंगी। वो कितनी बिट ट्रांसमिट होंगी? जितने यहाँ पे वायर की जगह बनी हुई है। तो ये तो सॉकेट हमारा हो गया, यानी पोर्ट हो गया, जो हमारे सिस्टम यूनिट में हमें दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर हम कनेक्ट क्या करते थे? प्रिंटर वाला केबल। तो ये LPT1 पोर्ट भी कहलाता है, ये हमारा प्रिंटर का पोर्ट होता है, पैरेलल पोर्ट होता है। अभी नहीं यूज होता है, क्यों? क्योंकि आज की डेट में हम सब के सब लोग मैक्सिमम जो पोर्ट आ रहे हैं वो USB पोर्ट होते जा रहे हैं, और कुछ जो पुराने पोर्ट थे वो डिजिटल होते जा रहे हैं। जैसे पहले कभी हम VGA पोर्ट यूज करते थे मॉनिटर कनेक्ट करने के लिए, लेकिन आज की डेट में हम HDMI पोर्ट यूज कर रहे हैं, यानी उसका
हाई डिफिनेशन पोर्ट आ गया है। तो बहुत सारे पुराने पोर्ट अब गायब होते जा रहे हैं। जैसे आपको कॉम पोर्ट नहीं मिलेगा, PS2 पोर्ट नहीं मिलेगा, उसकी जगह पे USB आ गया है, USB 3 आ गया है, HDMI पोर्ट आ गया है। तो कुल मिला के आप एक लाइन में समझो, ये हमारा जो पैरेलल पोर्ट है, ये हमारा LPT1 पोर्ट कहलाता था। ये प्रिंटर को कनेक्ट करने में यूज करते थे हम लोग। एक बात और, अगर आपको ये लेक्चर जो भी मैं आपको बताता हूँ अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डिसलाइक कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लेक्चर मेरा समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब तो आपने कर लिया, आप लोगों से करा भी दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू। हम पॉइंट पे आते हैं। चौथा हमारा जो है ऑडियो पोर्ट है। एक बार मैं आपको फिर बता दूं, पोर्ट का मतलब होता है सिस्टम यूनिट के रियर पैनल पे, यानी जिसे आप CPU बोलते हो, उसके पिछले हिस्से में जो सॉकेट बना होता है, जहां पर हम डिवाइसेस लाइक मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर को कनेक्ट करते हैं, उन्हें ही हम बोलते हैं पोर्ट। तो हमारा चौथा पोर्ट है ऑडियो पोर्ट, जहां पर हम माइक्रोफोन कनेक्ट करते हैं, स्पीकर कनेक्ट करते हैं और कोई एक्स्ट्रा कोई डिजिटल इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गिटार हो गया, इलेक्ट्रॉनिक पियानो हो गया, उसको भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। और कलर के हिसाब से वो सॉकेट अलग हो जाता है। ये देखिए, ये ब्लू वाला आपका जो है वो इन पोर्ट है और ये माइक पोर्ट है। यानी माइक हमेशा आप पिंक वाले में लगाते हो। और कोई एडिशनल डिवाइस है जिसका ऑडियो आप कंप्यूटर में इनपुट करना चाहते हो तो ये हमारा मिडी पोर्ट कहलाता है, ब्लू वाला। और ये जो हमारा है ग्रीन वाला ये हमारा स्पीकर पोर्ट होता है। क्या होता है? स्पीकर का पोर्ट होता है। तो हम कह सकते हैं पिंक वाला और ब्लू वाला इनपुट के लिए होता है, जिसमें माइक्रोफोन वाला लगाते हैं, और स्पीकर कहाँ लगाएंगे? ग्रीन वाले पोर्ट में लगाएंगे। तो ये हमारा ऑडियो पोर्ट होता है। ये तभी हमें दिखाई देगा जब हमारे सिस्टम यूनिट के अंदर साउंड कार्ड लगा है तब। तो आमतौर पे पहले जो आते थे वो 3 सॉकेट आपको दिखाई देते थे। कितने? 3 सॉकेट। लेकिन अगर हम आज की डेट की बात करें तो आज हमारा जो साउंड कार्ड है वो 35 mm जैक यूज करता है। यानी एक ही सॉकेट आपको दिखता है, एक ही पोर्ट दिखता है, उसी में आप लगाओगे तो वहां पर आपका इनपुट आउटपुट दोनों होता है। आप देखिए, जो मोबाइल का आप ईयरफोन लेते हो, यूज करते हो, है ना, उसे आप अपने लैपटॉप में लगाते हो तो एक ही वायर होता है, एक ही सॉकेट में आप लगा देते हो। आपका जो ईयरफोन है मोबाइल का, उसमें माइक भी है और स्पीकर भी है, एक ही पोर्ट से दोनों वर्क करते हैं। तो अगर हम लेटेस्ट पोर्ट की बात करें तो हम 35 mm जैक का यूज करते हैं, जहां पर इनपुट आउटपुट दोनों कंबाइंड फॉर्म में है। लेकिन पुराना हमारा पोर्ट 3 सॉकेट वाला होता था। और ये जो 6 सॉकेट वाला, ये क्या बात हो रही है? आप बहुत डिटेल नहीं समझोगे, लेकिन आप जानते हो सराउंड साउंड सिस्टम। यानी एक हमारा मेन स्पीकर होता है, फिर उसके साथ 4 छोटे स्पीकर होते हैं या 5 छोटे स्पीकर होते हैं। तो ये जो अलग अलग सॉकेट बने हैं, ये अलग अलग स्पीकर के लिए बने हैं। तो जो हमारा सराउंड साउंड सिस्टम होता है, जहाँ पर आवाज़ की क्वालिटी थोड़ा बढ़िया होती है, एक ही साउंड कभी पहले स्पीकर पे सुनाई पड़ेगा, कभी दूसरे स्पीकर पे सुनाई पड़ेगा। तो ये जो पोर्ट डायग्राम में बना हुआ है, ये एक्चुअल में सराउंड साउंड सिस्टम का है, जो 6 सॉकेट प्रोवाइड करता है। जनरली 3 सॉकेट होता था पुराने पीसी में, और अगर हम लैपटॉप की बात करें या नए पीसी की बात करें तो सिंगल पोर्ट में हमारा इनपुट आउटपुट यानी माइक्रोफोन, स्पीकर दोनों रहता है। तो ये हमारा ऑडियो जैक हो गया, ऑडियो पोर्ट हो गया, सब लोग जानते हैं इसके बारे में। पांचवा जो हमारा पोर्ट है SPDIF या टॉसलिंग जिसको बोलते हैं, ये स्पेशली डिजाइन किया गया था फिलिप्स कंपनी के द्वारा। उसका डिजिटल इंटरफेस होता है, ये ऑडियो केबल ही होता है, बस स्पेशली एक पार्टिकुलर होम थिएटर या होम सिस्टम के लिए डिजाइन किया गया था। तो ये भी ऑडियो पोर्ट का ही एक टाइप होता है। 6 हमारा पोर्ट है वीडियो पोर्ट, जिसको हम लोग आम बोलचाल में VGA पोर्ट बोलते हैं। आप अपने सिस्टम यूनिट में पीछे जो जहां पर आप मॉनिटर का केबल यानी मॉनिटर का वायर लगाते हो, वही पोर्ट एक्चुअल में हमारा होता है VGA पोर्ट। क्या होता है? VGA पोर्ट। तो कुल मिला के जहां पर हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट कनेक्ट करते हैं, अपना मॉनिटर कनेक्ट कर सकते हैं। मॉनिटर के अलावा हम वहां पर अगर प्रोजेक्टर यूज कर रहे हैं तो प्रोजेक्टर भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये 15 पिन का सॉकेट होता है जो 3 रो में अरेंज होता है। आप देखिए, इसको आप जब काउंट करेंगे तो 5 का एक एक रो हमारा होता है। टोटल 15 पिन का ये सॉकेट होता है। यहाँ पे हम मॉनिटर कनेक्ट कर सकते हैं और प्रोजेक्टर कनेक्ट कर सकते हैं। इसका रेजोल्यूशन यहाँ पे थोड़ा कम दिखा रहा है, 648x480 थोड़ा पुराना दिया हुआ है। अभी नए वाले में तो काफी बढ़ गया है वो, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा अंतर समझ लीजिए। जो हमारा HDMI VGA पोर्ट आया है,
या डिजिटल पोर्ट आया है और जो हमारा VGA पोर्ट है, दोनों में अंतर क्या है? नो डाउट VGA पोर्ट सबसे पुराना वीडियो पोर्ट होता है और इसका जो रेजोल्यूशन होता है, यानी डिस्प्ले का जो डेंसिटी होता है, क्वालिटी होता है, जैसे कैमरे को आप मेगापिक्सल में मापते हो, तो मॉनिटर को हम रेजोल्यूशन जो होता है वो पिक्सल में मापते हैं। तो वो VGA पोर्ट में बहुत ज़्यादा नहीं होता है, यानी VGA पोर्ट बहुत हाई क्वालिटी की वीडियो को डिस्प्ले नहीं कर सकता है। जनरली आप समझ लो कि आमतौर पे अपने PC में, यानी पर्सनल कंप्यूटर में, डेस्कटॉप में या लैपटॉप में भी एक एक्स्ट्रा VGA पोर्ट बना होता है। लैपटॉप में आप जानते हो कि डिस्प्ले तो लैपटॉप में इनबिल्ट होता है, लेकिन लैपटॉप में आप एक्स्ट्रा मॉनिटर या प्रोजेक्टर भी कनेक्ट कर सकते हो VGA पोर्ट में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नए लैपटॉप में VGA पोर्ट नहीं आ रहा है, वहां पर उसकी जगह पे डिजिटल पोर्ट या HDMI पोर्ट लग के आ रहा है। तो ये ओल्डेस्ट टाइप का पोर्ट है जो धीरे धीरे गायब हो रहा है। ये VGA पोर्ट पोर्ट का स्ट्रक्चर दिया है कि इतनी पिन, यहाँ पे इतने होल्स होते हैं, तो जो हमारा मॉनिटर का केबल है उसमें जो पिन होती हैं यहीं पे आके लगती हैं। ये हर पोर्ट का बहुत टेक्निकल मीनिंग दिया है, जो अभी तो हम लोग को समझने से कोई खास मतलब नहीं है। इसका टेक्निकल डिटेल है, यानी किस पिन से क्या कंट्रोल होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। इसको बहुत डेप्थ से समझने का कोई मतलब भी नहीं है। अब नेक्स्ट हमारा आता है डिजिटल वीडियो इंटरफेस। ये भी हमारा वीडियो पोर्ट ही होता है, लेकिन ये डिजिटल हो गया है। क्या हो गया? डिजिटल। Digital Video Interface यानी DVI is a high speed digital interface between a display controller like computer and a display device like a monitor. It was developed within an aim of transmitting lossless digital video signals and replace the analog VGA technology. एक चीज आप कभी गौर करिएगा, आप अपने लैपटॉप में कोई वीडियो चला दीजिए, उस लैपटॉप में आप वीडियो को देखिए, फिर उसी लैपटॉप से आप प्रोजेक्टर कनेक्ट कर लीजिए और उसी वीडियो को आप साथ में प्रोजेक्टर पे देखिए। आप ये देखेंगे कि लैपटॉप में जो वीडियो डिस्प्ले हो रहा है उसकी क्वालिटी अलग है और एट द सेम टाइम जो डिस्प्ले आपको प्रोजेक्टर पे आ रहा है उसकी वीडियो क्वालिटी अलग है, वो थोड़ी सी पुअर हो जाएगी क्योंकि उसका एरिया बढ़ गया है। पिक्सल की संख्या लगभग वही रहती है, लेकिन बड़े एरिया पे डिस्प्ले करना होता है, तो जो प्रोजेक्टर है वहां पर डिस्प्ले क्वालिटी थोड़ी सी वीक हो जाती है, बहुत बेटर नहीं रहती है कंपेरेटिवली आपका जो लैपटॉप के मेन स्क्रीन पे डिस्प्ले आ रहा है वहां से, यानी डेटा हमारा लॉस होता जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं डिजिटल वीडियो इंटरफेस की, तो वहां पर हमारा डेटा का लॉस नहीं होता है। इसके भी कई टाइप हैं, DVI आई है, DVI D है, DVI A है, ये अलग अलग टाइप हो गए। आप बस ये जानिए कि ये जो हमारा VGA पोर्ट है उसका एक रिप्लेसमेंट है, ये बेटर क्वालिटी का वीडियो आपको प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारा है डिस्प्ले पोर्ट। डिस्प्ले पोर्ट इज अ डिजिटल डिस्प्ले इंटरफेस with optional multiple channel audio and other forms of data. DisplayPort is developed with an aim of replacing VGA and DVI पोर्ट। समझ लीजिए अब बात को, VGA पोर्ट को रिप्लेस किसने किया? DVI पोर्ट ने। अब VGA और DVI दोनों को कौन रिप्लेस कर रहा है? ये डिस्प्ले पोर्ट कर रहा है। एज द मेन इंटरफेस बिटवीन ए कंप्यूटर एंड मॉनिटर, द लेटेस्ट वर्जन DisplayPort 1.3 कैन हैंडल ए रेजोल्यूशन अप टू 7680 into 4320। आमतौर पर जो हमारे कंप्यूटर का रेजोल्यूशन होता है वो 1024 गुणे 768 या 700 की कुछ 720 शायद होता है। ये जो आपका रेजोल्यूशन है ये VGA पोर्ट सपोर्ट कर ही नहीं सकता है, यानी इतनी हाई क्वालिटी का डिस्प्ले हमारा VGA पोर्ट जहां पर हम केबल लगाते हैं मॉनिटर का अपने सिस्टम यूनिट में पीछे, वो सपोर्ट नहीं करता है, तो इसका रेजोल्यूशन बढ़ जाता है। इस टाइम पर आप देखते हो शादी वगैरह में, आप देखिए ना, बड़ा सा प्रोजेक्टर लगा होता है, वहां पे सारे इवेंट को ब्रॉडकास्ट करते रहते हैं, डिस्प्ले करते रहते हैं। तो अभी जो लेटेस्ट हमारा पोर्ट डिस्प्ले पोर्ट है या हमारा डिजिटल पोर्ट है, ये हाई डिफिनीशन की वीडियो को डिस्प्ले करता है। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारे लेटेस्ट PC आ रहे हैं, लैपटॉप आ रहा है, उसमें यही पोर्ट हमारा लग के आ रहा है या HDMI पोर्ट लग के आ रहा है, VGA पोर्ट लग के नहीं आ रहा है, क्योंकि VGA पोर्ट की जो कैपेसिटी थी, डिस्प्ले क्वालिटी थी, वो बहुत अच्छी नहीं थी। RCA कनेक्टर। RCA कनेक्टर कैन कैरी कंपोजिट वीडियो एंड स्टीरियो ऑडियो सिग्नल्स ओवर 3 केबल्स। आपको पता है कि वीडियो अलग केबल से जाता है और ऑडियो अलग केबल से जाता है। आप सोचिए जब अपने लैपटॉप में मूवी देखते हो तो स्पीकर वाला सॉकेट अलग होता है, वीडियो का सॉकेट अलग होता है। अगर आप अपने VGA केबल में आपने प्रोजेक्टर लगा दिया तो प्रोजेक्टर पे सिर्फ वीडियो जाता है, वहां पर ऑडियो नहीं आता है।
ऑडियो के लिए आपको प्रोजेक्टर में ही अलग केबल दी गई होती है, आपके पीसी में अलग केबल दी गई होती है। यानी ऑडियो का पूरा सिस्टम या सीन अलग होता है, वीडियो का अलग होता है। जो वीजीए पोर्ट होता है हमारा, जहाँ पे हम मॉनिटर लगाते हैं, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वीडियो डिस्प्ले ही जाता है, ऑडियो डिस्प्ले नहीं जाता है। लेकिन हमारा जो आरसीए कनेक्टर होता है, ये कंबाइंड रूप से ऑडियो और वीडियो दोनों सिग्नल को कैरी कर सकता है। उसमें मल्टीपल केबल्स हमारी होती हैं। अब जो हमारा 10th है पोर्ट है, वो है कंपोनेंट वीडियो। ये देखा होगा आपने सीडी प्लेयर वगैरह में मल्टीपल केबल्स होती हैं। कंपोनेंट वीडियो इज एन इंटरफेस वेयर द वीडियो सिग्नल्स आर स्प्लिट इनटू मोर देन 2 चैनल्स एंड द क्वालिटी ऑफ द वीडियो सिग्नल इज बेटर देन कंपोजिट वीडियो। Like composite video, component video transmit only video signals and two separate connectors must be used for stereo audio. Component video port can transmit both analog and digital video signal. सबसे खास बात कि यहाँ पर वीडियो वाला केबल अलग होता है और ऑडियो वाला केबल अलग होता है। एक केबल से हमारा वीडियो जाता है और बाकी दोनों केबल से स्टीरियो साउंड जाता है। ये जो वीडियो या ऑडियो डेटा हमारा है, वो डेटा हमारा चाहे डिजिटल हो और चाहे एनालॉग, ये दोनों को कैरी कर सकता है। ये आप यूज करते थे, अगर आपको याद हो, सीडी प्लेयर को अपने टीवी से कनेक्ट करने के लिए आप यूज करते थे कंपोनेंट वीडियो पोर्ट का। एस वीडियो ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो डेटा को ही ट्रांसमिट कर सकता है। कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ती है, जैसे आप अपने लैपटॉप में कोई मूवी देख रहे हो, आपको उसका डिस्प्ले कहीं और प्रोवाइड करना है, किसी और जगह बड़े पर्दे पे आपको डिस्प्ले केवल प्रोवाइड करना है, तो इस पोर्ट का आप यूज़ कर सकते हो। ये बिल्कुल PS2 पोर्ट जैसा ही दिखता था, जैसे मैंने आपको पहला पोर्ट बताया था जहाँ पे आप माउस या कीबोर्ड कनेक्ट करते हो। ध्यान रखिए, ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो सिग्नल ही कैरी कर सकता है, ये ऑडियो को ट्रांसमिट नहीं कर सकता है। थोड़ा सा देख लेते हैं। एस वीडियो और सेपरेट वीडियो कनेक्टर इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग ओनली वीडियो सिग्नल्स। द पिक्चर क्वालिटी इज बेटर देन दैट ऑफ कंपोजिट वीडियो बट हैज अ लेसर रेजोल्यूशन देन कंपोनेंट वीडियो। द एस वीडियो पोर्ट इज जनरली ब्लैक इन कलर एंड इज प्रेजेंट ऑन ऑल टीवीज एंड मोस्ट कंप्यूटर्स। एस वीडियो पोर्ट लुक्स लाइक अ PS2 पोर्ट बट कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 पिन। PS2 में अगर आपको याद हो तो 5 पिन होती हैं, लेकिन यहाँ पर 4 पिन होती हैं, दिखाई पड़ता है PS2 पोर्ट जैसा। इसका यूज बेसिकली हम तब करते हैं जब सेम डिस्प्ले हम किसी और मॉनिटर पर या और प्रोजेक्टर पर प्रोवाइड करना चाहते हैं, तब ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो डेटा ही ट्रांसमिट कर सकता है एस वीडियो पोर्ट। ये हमारा आ गया मेन, जिसका मैं इतनी देर से वेट कर रहा था, HDMI पोर्ट। अगर आप आज की डेट में नए लैपटॉप परचेज करते हो, नए LED टीवी परचेज करते हो, तो वहाँ पर आपको पुराना वाला VGA पोर्ट नहीं मिलना है, क्योंकि हमारी डिस्प्ले क्वालिटी इस समय मेगापिक्सल में हो गई है, वो सिंपल वीडियो क्वालिटी नहीं रह गई है। तो उस वीडियो डिस्प्ले को कहीं और स्प्लिट करके भेजना है, किसी और पैनल पर डिस्प्ले करना है, तो हमें ज़रूरत होती है HDMI पोर्ट की। जैसे मेरा लैपटॉप है जिससे मैं आपको इस समय पढ़ा रहा हूँ, इसमें अगर मैं एक्स्ट्रा मॉनिटर कनेक्ट करना चाहूँ पुराना वाला जिसमें VGA केबल लगी होती है, तो उस मॉनिटर को मैं कनेक्ट नहीं कर सकता हूँ। ठीक है ना? आपने ध्यान दिया होगा आपके लैब में जो प्रोजेक्टर है, उस प्रोजेक्टर को मैं अपने लैपटॉप में कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि जो प्रोजेक्टर का पोर्ट है वो पुराना वाला है, VGA केबल वहाँ पे है। प्रोजेक्टर का जो केबल है वो VGA है, लेकिन मेरे लैपटॉप में VGA पोर्ट नहीं है, यहाँ पर HDMI पोर्ट आ गया है। तो या तो मैं लेटेस्ट मॉनिटर यूज करूँ जिसमें केबल हमारा HDMI हो, या मैं फिर कनेक्टर यूज कर सकता हूँ। इस समय कनेक्टर आते हैं जो एक टाइप के केबल को दूसरे टाइप के केबल में चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो फिलहाल हम HDMI पोर्ट की बात करते हैं। HDMI इज एन एब्रिविएशन ऑफ हाई डिफिनिशन मीडिया इंटरफेस। हाई डिफिनिशन का मतलब आप समझते हो, HD है ना। HDMI is a digital interface to connect high definition and ultra high definition। ध्यान रखिएगा, हाई डिफिनेशन का मतलब जिसका डिफिनेशन ज़्यादा हो, और अल्ट्रा हाई डिफिनेशन का मतलब जिसका डिफिनेशन बहुत ही ज़्यादा हो। हाई डिफिनेशन एंड अल्ट्रा हाई डिफिनेशन डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर मॉनिटर्स, HD टीवी, ब्लू रे प्लेयर्स, गेमिंग कंसोल्स, हाई डिफिनेशन कैमराज, यानी जिनका डिस्प्ले बहुत HD फॉर्मेट में हो, बहुत अच्छे फॉर्मेट में हो, उस वीडियो पैनल को हम कनेक्ट करते हैं किससे? HDMI पोर्ट से। HDMI can be used to carry uncompressed video and compressed or uncompressed audio signals
द HDMI पोर्ट ऑफ टाइप ए इज शोन बिलो। तो ये आपको सॉकेट दिखता होगा अपनी LED टीवी में, या आपका जो सेटअप बॉक्स होता है डिश वाला, या लैपटॉप में भी आप साइड में देखोगे तो आपको HDMI पोर्ट दिख जाएगा। और नए जो हमारे कुछ प्रोजेक्टर आ रहे हैं इस समय, उसमें भी VGA सॉकेट नहीं है, VGA केबल नहीं है, वहाँ पे HDMI केबल दिया जा रहा है। तो ये भी वीडियो के लिए ही होता है, जस्ट लाइक VGA। तो आप कह सकते हो कि VGA रिप्लेस हो चुका है, VGA की जगह पे हम कौन सा पोर्ट यूज करते हैं, HDMI पोर्ट यूज करते हैं। तिरावा हमारा है USB पोर्ट, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस। तो सबसे पहले हम नाम पे ही चर्चा कर लेते हैं कि यूनिवर्सल का मतलब क्या हुआ, जहां पर सब लोग समाहित हो जाएं, है ना, सार्वभौमिक शायद बोलते हैं यूनिवर्सल का। आपको मैंने दिखाया कि कीबोर्ड माउस लगते थे PS2 पोर्ट में, VGA में मॉनिटर लगता था, HDMI में भी मॉनिटर या प्रोजेक्टर ही लगता है। लेकिन USB पोर्ट एक ऐसा पोर्ट होता है जहां पर कोई भी डिवाइस कनेक्ट हो सकती है, बशर्ते उसका केबल USB वाला हो। यानी USB केबल में हम क्या कनेक्ट कर सकते हैं, हम माउस भी कनेक्ट कर सकते हैं, हम कीबोर्ड भी कनेक्ट कर सकते हैं, हम प्रिंटर भी कनेक्ट कर सकते हैं, हम पेन ड्राइव भी कनेक्ट कर सकते हैं। यानी हम बहुत सारी डिवाइसेस सिंगल पोर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें अगर हम मल्टी स्प्लिटर लगा लें, यानी मल्टी पिन सॉकेट लगा लें, तो कंप्यूटर के एक USB पोर्ट में सॉकेट लगा देंगे और उसी सॉकेट से हम बहुत सारी डिवाइस लगाते चले जाएंगे। तो USB पोर्ट एक ऐसा कॉमन या यूनिवर्सल पोर्ट है जहां पर हम कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्पीकर, दुनिया भर की डिवाइसेज एक ही पोर्ट में कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए इसको नाम दिया गया है यूनिवर्सल सीरियल बस। ये कहने को सीरियल बस, सीरियल पोर्ट ही होता है, लेकिन ये सारे फीचर्स को अपने अंदर कंबाइंड किया हुआ है और इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। इसका जो टाइप है, सबसे पुराना टाइप हमारा है टाइप ए, जिसमें स्पीड थोड़ी कम होती थी। फिर हमारा टाइप बी यानी मिनी USB आया, और आज की डेट में हमारा क्या आ रहा है, माइक्रो USB। आप देखो आपके फ़ोन का जो चार्जिंग केबल है वो भी इसी पे आ रहा है, माइक्रो USB पे आ रहा है। पेन ड्राइव का सॉकेट भी हमारा क्या हो गया है, पतला वाला हो गया है, तो उसका जो सॉकेट है वो मिनी माइक्रो USB वाला हो गया है। तो USB एक ऐसा पोर्ट होता है कंप्यूटर का जहां पर हम बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। ये टाइप ए दिया है, टाइप ए पुराना वाला हमारा USB हो गया। इसका जो चौड़ा वाला, जैसे पेन ड्राइव आपकी पुरानी वाली होती थी, चौड़ा सा पोर्ट होता था, वो हमारा ए हो गया। उससे थोड़ा छोटा बी आया। आज की डेट में हम टाइप सी यूज कर रहे हैं। अगर आप मैकबुक यानी जो आपका एप्पल का लैपटॉप होता है, एप्पल कंपनी का लैपटॉप है, उसका चार्जर के आप देखोगे तो बिल्कुल पतला सा बना होगा सॉकेट पे। और जो कुछ मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं वहाँ पर जो USB का चार्जर का जो USB पोर्ट है, वायर है, वो टाइप सी यूज़ हो रहा है, यानी पतला सा छोटा सा होता है, ये टाइप सी होता है। इसमें उल्टा सीधा का कोई चक्कर नहीं होता है। अगर आईफोन आपने यूज़ किया होगा तो उसका चार्जर आप देखिए, आप किसी भी साइड से कनेक्ट करके लगा सकते हो, उसमें उल्टा सीधा नहीं होता है। ये हमारा है 14 पोर्ट है, ये 14 तो सीरियल नंबर है। मेन हमारा जो पोर्ट का नाम है एक्चुअल में, वो हमारा पोर्ट है RJ45। क्या है, RJ45। ये हमारा जहाँ पर हम नेटवर्क की केबल लगाते हैं एक्चुअल में, जैसे हम अपने कंप्यूटर को लैन से जोड़ना चाहते हैं, उसमें नेटवर्किंग से जोड़ना चाहते हैं, तो नेटवर्क की केबल जो सर्वर से आएगी वो हमारे सिस्टम यूनिट में जिस पोर्ट या सॉकेट में लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं RJ45। यानी ये नेटवर्क कनेक्टर होता है। Ethernet is a networking technology that is used to connect your computer to internet and communicate with other computers or networking devices. The interface that is used for computer networking and telecommunication is known as registered jack. Registered jack का ही नाम है RJ, and RJ45 port in particular is used for Ethernet over cable. RJ45 connector is an 8-pin contact टाइप मॉड्यूलर कनेक्टर। ये तो बिल्कुल टेक्निकल टाइप हो गया। आप सिंपली ये मान लो कि जहां पर आप नेटवर्क यानी लैन, लोकल एरिया नेटवर्क वाली केबल सिस्टम यूनिट में जिस पोर्ट के अंदर आप लगाते हो उसी को बोलते हैं RJ45। और इसी के पैरेलल एक और पोर्ट होता है RJ11। RJ11 is another type of registered jack that is used as an interface for telephone modem or ADSL। समझिए यहाँ पर दोनों पोर्ट साथ में मैंने यहाँ पे दिखाया, नीचे आप देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे समझ में आ जाएगा। लाइन अलग होता है और मॉडेम का वायर अलग होता है। ये हमारा RJ45 केबल है। यहाँ पर हम नेटवर्क वाली केबल लगाएंगे जहाँ पर सर्वर की केबल आके क्लाइंट से जुड़ती है।
यानी कई कंप्यूटर को आपस में जब जोड़ना है, उनमें नेटवर्किंग करनी है, तो नेटवर्किंग वाली केबल लगती है हमारी RJ45 में। और जब हम टेलीफोन वायर से इंटरनेट यूज करते हैं, तो मॉडेम का हमारा जो जैक होता है वो होता है RJ11। यानी ये हम कंप्यूटर को कंप्यूटर से कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये वाली जो हमारी केबल है, यहाँ पे हम टेलीफोन का वायर लगाएंगे ताकि टेलीफोन लाइन से जो हमको इंटरनेट मिल रहा है वो हम यूज करें। तो ये हमारा होता है RJ11। तो ये हमारी लोकल एरिया नेटवर्किंग के लिए हो गया, जहाँ पर हम एक कंप्यूटर का केबल दूसरे कंप्यूटर में लगा रहे हैं। और ये हमारा हो गया टेलीफोन लाइन के लिए हो गया, ये हमारा मॉडेम का पोर्ट होता है। जब हम इंटरनेट यूज करना चाहते हैं टेलीफोन लाइन, जैसे आपने BSNL का ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया है, तो BSNL का जो टेलीफोन लाइन आएगा वो कहाँ पर कनेक्ट होगा, RJ11 में कनेक्ट होगा। और आपके लैब में 10-12 कंप्यूटर से उनको हब के माध्यम से आप आपस में जोड़ना चाहते हो, तो वो केबल कहाँ लगेगा, RJ45 में लगेगा। तो ये हमारा नेटवर्क केबल होता है और ये इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए होता है, टेलीफोन का वायर यहाँ पर लगता है। और आज की क्लास का जो हमारा लास्ट पोर्ट है वो eSATA, SATA, और एक और होता है PATA। एक्चुअल में जो हम कंप्यूटर में सिस्टम यूनिट के अंदर बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं, जैसे हमारा DVD ड्राइव होता है, और एक होता है हमारा हार्ड डिस्क होता है, एक फ्लॉपी ड्राइव लगा होता है। आपको पता है कि हमारे कंप्यूटर में जो भी डेटा सेव होता है वो दरअसल हार्ड डिस्क में ही सेव होता है। हार्ड डिस्क अंदर सिस्टम यूनिट के अंदर एक केस में लगी होती है, और हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड से जोड़ने के लिए जो हम केबल या कनेक्टर यूज करते हैं वही हमारा कहलाता था साटा या पाटा। साटा में जो एस है वो सीरियल के लिए आता है, और पाटा में जो पी है वो पैरेलल के लिए आता है। तो हमारी जो हार्ड डिस्क है उसका जो कनेक्टर का पोर्ट या टाइप है वो सीरियल एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है या पैरेलल एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है, वही हमारा होता था साटा या पाटा। तो जो पहले हमारी पुरानी हार्ड डिस्क आती थी वो पाटा केबल होती थी, जो पैरेलल होती थी, चौड़ा सा पट्टा लगा होता था जो हार्ड डिस्क में जाके कनेक्ट होता था, फिर वो मदरबोर्ड में कनेक्ट होता था। और बाद में हमारा आया साटा जो सीरियल एक्सेस प्रोवाइड करता था, उसमें पतली केबल लगी होती थी, एक हिस्सा लगता था हमारे हार्ड डिस्क में, एक हिस्सा लगता था मदरबोर्ड में। अब इन दोनों से अलग एक नया आया है eSATA। eSATA is an external serial AT attachment connector that is used as an interface for connecting external mass storage device। एक्सटर्नल का मतलब बाहरी, मास स्टोरेज डिवाइस का मतलब होता है जहां पर हम बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकें, जैसे कि हमारा हार्ड डिस्क होता है, या USB हार्ड डिस्क होता है, या पेन ड्राइव होता है। मॉडर्न eSATA कनेक्टर आर कॉल्ड eSATA एंड eSATA P and stand for power eSATA ports. They are hybrid ports capable of supporting both eSATA and USB। यानी जो हमारा eSATA पोर्ट होता है वहां पर हम eSATA केबल लगा सकते हैं, यानी हार्ड डिस्क को भी कनेक्ट कर सकते हैं और USB जैसी डिवाइस को भी कनेक्ट कर सकते हैं। Neither the SATA recognition nor the USB organization has officially approved the eSATA type port, eSATA P port, and must be used at users risk। यानी ये जो पोर्ट है हमारा eSATA अभी इसका रिकॉग्निशन नहीं हुआ है, ये रिकॉग्नाइज पोर्ट नहीं है, तो लोग यूजर इसको अपने रिस्क पे यूज कर सकते हैं। तो मैंने कंप्यूटर में जितने तरह के जो मेन पोर्ट होते हैं, जो बेसिक पोर्ट्स होते हैं, उनके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग कर दिया है। मैं आपको फिर लास्टली बता दूं कि पोर्ट का मतलब होता है सिस्टम यूनिट के पीछे जो सॉकेट बने हुए हैं, जहां पर हम पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड को, माउस को, प्रिंटर को कनेक्ट करते हैं, तो वही जो कनेक्टिविटी सॉकेट है दैट इज कॉल्ड पोर्ट। अलग अलग तरह के पोर्ट में अलग अलग तरह की केबल हम लगाते हैं। मैं आपको एक बार फिर रिमाइंड दिला दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।